देवी शक्ति की पूजा के पर्व शारदीय नवरात्र में हर ओर देवी मां की भक्ति की रसधारा बहती नजर आ रही है। मंदिर हो या घर हो, सभी जगह मां का विशेष पूजन किया जा रहा है। मां के पूजन के लिए श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ रहे हैं। मंदिर मां के जयकारों से गूंज रहे हैं। ऐसे पावन अवसर पर हम आज आपको लेकर चलते हैं शास्त्री नगर के गोल मंदिर, जहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मां के दर्शन और पूजन को श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज रहा है। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बुजुर्ग, सभी मां की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत सजा मां का दरबार सभी का मन मोह रहा है। पूरा मंदिर परिसर रंग बिरंगी रोशनी में नहाकर बेहद आकर्षक भी लग रहा है। तो देखिए नवरात्र में स्थिति हलचल की विशेष रिपोर्ट। चलो मां के दरबार। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं अमीशा और नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और ऐसे में नवरात्रों में मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ना तो आम बात है। देश भर के मंदिरों में इस टाइम भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है। ऐसे में मेरठ के भी तमाम मंदिर हैं, जैसे हो गया सदर ओगरनाथ मंदिर, काली माता मंदिर, बड़ा महादेव मंदिर, दयालेश्वर मंदिर, सदर गोल मंदिर और शास्त्री नगर का गोल मंदिर। लेकिन ऐसे में आज मैं मौजूद हूँ शास्त्री नगर के गोल मंदिर में, जहाँ का इतिहास 50 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। तो आइए चलते हैं सीधे, आपको मंदिर परिसर में मैं ले आई हूँ। मेरे पीछे आपको दिख रही है माता रानी की मूर्ति है और इस मूर्ति में आप देख सकते हैं कि माता रानी, यहाँ की जो इस मंदिर की जो खास बात है वो ये है कि हर मंदिर में सिर्फ 8 भुजा वाली माता रानी होती है, लेकिन इस गोल मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर 10 भुजा वाली माता रानी है, जिनके हाथ में त्रिशूल है, गदा है, तलवार है, बहुत सारी चीज़ें माता रानी के हाथ में है। लेकिन सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप माता रानी के स्वरूप को देखिए। गुलाबी वस्त्रों में माता रानी पर बिल्कुल गुलाबी रंग छाया है। रंग बिरंगी लाइटों से सजा ये मंदिर और माता के कपड़े बिल्कुल सबके आकर्षण का केंद्र इस टाइम बने हुए हैं। माता के जो मुकुट है वो सोने का बना हुआ है, माता का जो छत्र है वो भी सोने का बना हुआ है और पूरा मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से सजा है। ऐसे में माता रानी का शेर भी सभी के आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शेर भी कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि माता रानी की आंखों में देखिए। इस मंदिर की एक खास बात है कि आप जब भी माता रानी की आंखों में देखेंगे तो आप उनके ही होके रह जाएंगे। तो आज मैं भी शास्त्री नगर के गोल मंदिर में यही देखने आई हूँ कि माता रानी की आंखों में कैसे खोया जाता है। तो चलिए आगे, यहाँ पर बहुत सारी लंबी कतारें लगी हुई हैं, उनसे बात करेंगे और उनको देखेंगे। पूरे साल ये सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पूरे टाइम ये ज्योति जलती रहती है। दूसरी इस मंदिर की खास जगह है माता रानी के पद चिन्ह, यानी ये पद चिन्ह सीधे सीधे आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। जब भी इस मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाती है तो इन पद चिन्हों को लेकर ही शोभा यात्रा निकाली जाती है। चलिए अब देख लेते हैं लंबी लंबी कतारें इस मंदिर की। बेहद भीड़ आपको इस मंदिर में देखने को मिलेगी। इस मंदिर की खासियत ये है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन यहाँ पर पैर रखने की भी जगह आपको नहीं मिलेगी। लोगों का कहना है कि यहाँ पर लाखों से भी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ इस टाइम यहाँ पर लगी हुई है। ऐसे में कोई अपनी मनोकामना पूरी करने आया है, तो कोई माता रानी का आशीर्वाद पाने आया है, तो कोई माता रानी के दर्शन करने आया है। मंदिर समिति के एक मेंबर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। और ये मंदिर 50 वर्षों से पुराना है। इस मंदिर का अपना एक इतिहास है। आप देखेंगे इसकी जो पूरी आधारशिला है वो गोल है। आधारशिला के कारण इसका नाम गोल मंदिर है। आप देखेंगे उधर माँ के जो सिर के ऊपर है ब्रह्मांड बना हुआ है, तो पूरी ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली ये माँ है। आप जैसे ही मंदिर में प्रांगण में अपना प्रवेश करेंगे तभी आप देखेंगे वहाँ से ही हर नवरात्रों में, नवरात्रे वर्ष भर में 2 बार यहाँ मनाए जाते हैं। वहाँ से और यहाँ तक मंदिर प्रांगण से और भवन तक आप लाइन देखेंगे, भक्तों की कतार लगी हुई है। इतनी सुंदर सजावट की गई है और आप देखेंगे कि माँ का विशेष श्रृंगार नवरात्रों के दौरान किया जाता है। आप अगर माँ के रूप को देखेंगे तो आप माँ पर मोहित हो जाएंगे और ये मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। ऐसा अद्भुत स्वरूप आपको मैं मानता हूँ बहुत जल्दी देखने में नहीं मिलेगा। बहुत अद्भुत स्वरूप में माँ यहाँ विराजमान है और आप देखेंगी हमारी माँ की 10 भुजाएँ हैं। ये 10 भुजी माँ है, ये दुर्गा माँ है और नवरात्रों में जो दुर्गा माँ की विशेष रूप से पूजा करता है उसको विशेष फल प्राप्त होते हैं। ऐसे में नवरात्रि में हम माता रानी के मंदिर पहुंच गए हैं। आप सभी को घर बैठे हम माँ के दर्शन सीधे सीधे करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माता रानी अपना आशीर्वाद
किस तरीके से भक्तों पर लुटा रही हैं, माता रानी किस तरीके से सबको दर्शन दे रही हैं। जो इस मंदिर में आता है, जो माता रानी की आंखों में नजर डालता है, वो इस माँ का होके रह जाता है। तो आज ऐसा मैं भी यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि हाँ, सच में माता रानी का इतना भव्य स्वरूप, इतना सुंदर मनमोहक रूप देखकर मैं भी माँ के चरणों में आ गई हूँ बिल्कुल। और चलिए, ऐसे में और भी भक्तगण मौजूद है हमारे साथ, तो उनसे बात करेंगे। सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, नवरात्रियों पे जो यहाँ देखने को नज़ारा मिलता है, जो संतुष्टि और जो खुशी दिल को होती है ना, वो कहीं दूर जाने से भी नहीं, हर जगह यही विराजमान है। हर पल, हर क्षण, हर कण में यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में मैं हर वर्ष आता हूँ और करीब मतलब हर साल मंदिर की जो सबसे खास है, विशेषता होता है माता का स्वरूप और यहाँ का डेकोरेशन। सजावट तो लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छी होती जा रही है। माता के रूप के बारे में कौन वर्णन कर पाया है। वो तो जैसे ना, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, तो वो सबको जो उसके मन में होता है वो सब वो दिखा देती है। हर मनोकामना पूरी होती है। बहुत श्रद्धा है यहाँ के लिए, बहुत खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है यहाँ पर आके। बस अपने कुछ मनोकामनाएं थी, बचपन से इस मंदिर में आते हैं और मतलब कुछ था, अभी शादी हुई है मेरी हाल ही फिलहाल में, क्योंकि शादी के बाद जोड़े से जाना है, तो मैं शादी के बाद इसलिए आई हूँ, माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छे लगते, एक दिन हम मिस नहीं करते, रोज आते हैं, रोज 9 के 9 दिन वैसे भी आते हैं कंटिन्यू, पर माता के दरबार में सुबह शाम हाजिरी लगाते हैं। मेरे पीछे कल्प वृक्ष, आप जानते हैं कल्प वृक्ष क्या होता है? कल्प वृक्ष का मतलब है समुद्र मंथन के समय एक कल्प वृक्ष निकला था और जिसके 5-7 कल्प वृक्ष पूरे भारत में मौजूद है। उसमें से एक कल्प वृक्ष इस शास्त्री नगर के गोल मंदिर में भी स्थापित है। मैं आपको बता दूं कि इस कल्प वृक्ष की जो मान्यता ये है कि इस कल्प वृक्ष से जो भी मांगा जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपको इस कल्प वृक्ष के दर्शन कराने ले आई हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर, यहाँ पर दिया बाती प्रसाद सब चढ़ाया जाता है। इस कल्प से जो भी अपनी मनोकामनाएं मांगता है वो पूरी हो जाता है। तो सिटी हलचल के माध्यम से आप सब लोग भी इस कल्प वृक्ष से अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। तो ये था शास्त्री नगर का सिद्धपीठ गोल मंदिर, जहां पर हमने आपको माता रानी के दर्शन कराए, दर्शकों से बातचीत भी कराई और अब वक्त आ गया है माता रानी से विदा लेने का। लेकिन उससे पहले यही कामना करती हूँ कि सभी भक्तों पर माता रानी अपनी विशेष कृपा बनाए रखें, सुख और शांति बनाए रखें। और माता रानी के जयकारों और नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कैमरामैन राजेश के साथ मैं अमीषा पटेल, सिटी हलचल।